विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 8। यदि सारणिक का वर्ग बराबर सारणिक माइनस सारणिक हो तो x का मान ज्ञात करना है। दी हुई स्थिति को हम लेकर चले। दी हुई स्थिति है कि ये सारणिक दिया हुआ है जिसमें पहली पंक्ति में 4 1 लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में 2 1 लिखा हुआ है, जिसका वर्ग करना है बराबर इस सारणिक को जिसमें प्रथम पंक्ति में 3 2 और द्वितीय पंक्ति में 1 x लिखा हुआ है में से माइनस करना है एक सारणिक को जिसकी प्रथम पंक्ति में x3 और -2 1 है। इसको जैसे हल करना है तो मैट्रिक्स में तो हम तुलना करके हल किया करते थे। सारणिक में पहले हम सारणिक के संख्यात्मक मान को लाएंगे और उसके बाद जो भी क्रिया हो रही होगी वर्ग की, क्यूब की इत्यादि, उसको हल करेंगे। जैसे द्वितीय क्रम के सारणी के सारे यहाँ पे जैसे हमने हल किया 4 - 2, तो 4 - 2 इस सारणी का मान है। इस पर वर्ग लगा हुआ है तो हमने इसमें वर्ग लगा दिया बराबर इस सारणी को हल किया 3x - 2 और इस सारणी को हल किया x + 6। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 का वर्ग बराबर 3x - 2, माइनस को अंदर एंट्री दे दी इस ब्रैकेट में, -x - 6। 3x में से x गया 2x और -2 और -6 मिलके बन गए -8। इधर रहा 4, इस 8 को हम 4 की तरफ लाए पक्षांतरण करके तो ये बन गया 12 और 12 में जब हमने 2 का भाग दिया तो आ गया आंसर 6। तो इस स्थिति में x का मान 6 होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक सारणिक दिया हुआ है सामान्य प्रक्रिया का, जिसमें ये बताया गया कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव ये है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव ये है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव ये है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। इनके संगत सैखंडों को यहाँ पर इंगित किया गया है। जैसे A11 का सैखंड है F11, A12 का F12 और A13 का है F13। इसी प्रकार से अन्य के लिए तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ गुणधर्म 7 सारणिक का जो है वो आपकी मदद करेगा। देखिए यहाँ पर दूसरे स्तंभ के अवयवों को काम में लिया गया है। दूसरे स्तंभ के अवयव जैसे A11, A12, A22, A32, दूसरे स्तंभ के अवयवों को काम में लिया गया तो दूसरे स्तंभ के ही सैखंडों को काम में लिया गया है। यहाँ पर अवयव को संगत सैखंड से गुणा करके योग करने पर हम जानते हैं सारणिक का मान आता है। तो पहली स्थिति गलत है, क्योंकि अगर इन दूसरे स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य स्तंभ या अन्य पंक्ति के सैखंडों से गुणा होता और योग होता तो योग का मान 0 होता। लेकिन अब हमारे पास ये वाली स्थिति है तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, दूसरा भी यहाँ गलत है क्योंकि इसने कहा है नॉट इक्वल डेल्टा। तो यहाँ पर स्थिति बनती है सही कौन सी, तीसरी, क्योंकि दूसरे स्तंभ के अवयव हैं, दूसरे स्तंभ के अवयवों के ही संगत सैखंड हैं तो इनका योगफल सारणिक के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारे पास ग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि सारणिक का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का पहले भी करा चुके हैं। पहली पंक्ति में यहाँ अवयव है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। दूसरी पंक्ति के अवयव है जेड, एक्स, वाई। और तीसरी पंक्ति में अवयव है 2, 2, 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम पहली और दूसरी पंक्ति को जोड़ करके पहली में या दूसरी पंक्ति में किसी में भी चेंज ले आए तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर पहली पंक्ति में चेंज लाए, संक्रिया R1 चेंज R1 प्लस R2 से। तो हमने यहाँ पर देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ये x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरी पंक्ति जेड एक्स वाई और तीसरी पंक्ति में 2, 2, 2। तो यहाँ पर गुणधर्म 4 लगा करके हमने पहली पंक्ति से x प्लस वाई प्लस जेड और तीसरी पंक्ति से 2 को बाहर किया। तो हमें ये सारणी चेंजेबल स्थिति में दिखाई दिया कि 1, 1, 1 पहली पंक्ति में और 1, 1, 1 तीसरी पंक्ति में नजर आया। तो दो पंक्तियां जब समान होती हैं तो गुणधर्म 3 से हम उस सारणिक का मान 0 बताते हैं। तो यहाँ पर गुणधर्म 3 से इसका मान 0 हो गया। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें तो मान क्या आता है? 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें समीकरण दिया हुआ है जिसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तृतीय क्रम सारणिक दिया हुआ है बराबर में 0। तो हमने इसमें ज्यादा मेहनत नहीं की है क्योंकि संख्याएं छोटी नजर आ रही थी। तो हमने प्रथम पंक्ति के अनुदेश से क्या कर दिया है? प्रसार। एक के लिए तो चलाए तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को निरस्त करने के बाद जो बचा x, 6, 8, 9 इत्यादि को लिखा। दूसरे एलिमेंट को हम माइनस में लेके चलते हैं तो -2 कर दिया। अब इसके लिए हमने पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को निरस्त किया तो अवयव बचे 4, 6, 7, 9। ऐसे ही 3 के लिए जब हमने तोप चलाई तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को निरस्त किया और ये रह गया 4, x, 7, 8। अब द्वितीय क्रम सारणी हल करना बहुत ही सरल होता है। मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं और बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो गया 9x माइनस 48। इसी प्रकार से 9 चौक 36, 36 माइनस 42। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 चौक 32, 32 माइनस 7x। तो हमने इन सबको गुणा कर दिया है जो भी ब्रैकेट में बाहर चीजें हैं। तो फाइनली यहाँ पर x को एक साइड रखा, अन्य को एक साइड। तो 9x माइनस 21x माइनस 12x और इन संख्याओं को देखा तो 120 माइनस 180 माइनस 60। इसमें -12 का भाग देने पर हमें +5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको मान ज्ञात करना है, जिसे मैं नहीं बता रहा हूं, इसे आप हल कर सकते हैं प्रथम पंक्ति से, प्रथम स्तंभ से या सारोचित्र से, किसी भी विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो अब चैप्टर खत्म होने वाला है और मैंने शुरुआत में ही ये बात बताई थी कि सारणिक सरल हो जाता है यदि हम सारणिक में उभयनिष्ठ गुणनखंड या 0 का निर्माण कर दें। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पर मुझे यहाँ पर प्रथम स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तृतीय स्तंभ के हिसाब से स्तंभ में जब मैंने संक्रिया अप्लाई की, संक्रिया C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो पहले स्तंभ में चेंज आया 1 प्लस A प्लस B प्लस C, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। दूसरा और तीसरा स्तंभ सेम पोजीशन में रहे। गुणधर्म 4 से हमने इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर किया। 1 प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ रह गया 1, 1, 1 और दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ सेम। अब हम यहाँ पर 0 लाने के लिए
हमने R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 अप्लाई की, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, 1 प्लस बी माइनस बी 1 और c माइनस सी 0। इसी प्रकार से 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, 1 प्लस सी माइनस सी 1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक प्राप्त होगा। तो इसे हम गुणधर्म 9 अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर गुणधर्म 9 से इस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन, तो इसका मतलब इकाई प्राप्त हो रहा है। इकाई को जब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी से गुणा करते हैं तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्राप्त होता है। ये सवाल राजस्थान बोर्ड में आ चुका है 2019 के पेपर में। जैसा मुझे याद है उसके हिसाब से आप पेपर को देख लेना। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन इसी टाइप का था या यही था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हल होगा। कहने का मतलब यहाँ पर पहले स्तंभ में से ए, दूसरे स्तंभ में से बी और तीसरे स्तंभ में से सी को बाहर कर सकते हैं। आप चाहें तो पहली पंक्ति में से ए, दूसरी पंक्ति में से बी, तीसरी पंक्ति में से सी को बाहर कर सकते हैं। उसके बाद जो अवयव बचेंगे उसमें संक्रिया लगाते रहें और जब संक्रिया लगाने में आप असमर्थ हो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अनुदेश प्रसार कर दें तो आपको 4a² b² c² प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।